since Rahul Gandhi, after much vacillation, finally decided to file nomination papers from Raebareli. However, so far, only Priyanka Gandhi has been seen holding the fort for her brother in the constituency. This, even as the BJP has already started carpet bombing the seat to rally support for its candidate, Dinesh Pratap Singh. Leading the charge is Home Minister Amit Shah himself, who questioned the absence of Gandhis from the last of their remaining bastions as MPs, not just now, even historically. यहाँ पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया बताओ तो जरा। Apart from criticizing the Gandhi family's track record in the region, Shah also posed 5 pointed questions to Rahul Gandhi, emphasizing the need for clarity on significant national issues like triple talaq, UCC, surgical strike and Article 370. राहुल बाबा को 5 सवाल पूछना चाहता हूं। वो आए तो आप भी पूछना। मैं सार्वजनिक रूप से राहुल बाबा को 5 सवाल पूछता हूं। पहले आपको पूछता हूं, मुझे बताओ भाई, ट्रिपल तलाक मोदी जी ने समाप्त करा, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? राहुल बाबा रायबरेली की जनता को जवाब दे, ट्रिपल तलाक आप वापिस लाना चाहते हो क्या? वो कह रहे हैं हम वापिस लाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, पहले रायबरेली की जनता के सामने स्पष्ट करिए, आप ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे क्या? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जगह कॉमन सिविल कोड यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये कहते हैं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे। राहुल बाबा इसका जवाब दीजिए। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ये राहुल बाबा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करते हैं या नहीं करते? वो कहते हैं राम मंदिर के बारे में, मैं उनको पूछना चाहता हूं, राम मंदिर में आप दर्शन करने क्यों नहीं गए? इसका जवाब जरा राहुल बाबा दे। और भाइयों बहनों, अंत में राहुल बाबा रायबरेली की जनता को बताए कि धारा 370 हटाने का आप समर्थन करते हो या नहीं करते हो? ये 5 चीजों का जवाब राहुल बाबा ने देना चाहिए। बाद में रायबरेली के लोगों के वोट मांगने चाहिए। Now, while all these questions, as you would have noticed, were directed pointedly at Rahul Gandhi, even here the answers came from Priyanka Gandhi, whose counter consisted of a list of her party's achievements. मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है? क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, एफडीडीआई, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? Now, it's not just Raebareli. BJP is also going all guns blazing in the other erstwhile Congress bastion, Amethi as well. Yogi Adityanath, who will be in Raebareli tomorrow, while canvassing for Smriti Irani in Amethi today, compared the work done by the two parties. आपने 2019 में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया।
और उस निर्णय की धमक न केवल लखनऊ में थी बल्कि दिल्ली में भी सुनाई दे रही थी। मैं बधाई दूंगा सम्मान्य श्रीमती स्मृति ईरानी जी को। उन्होंने 5 वर्ष में जितना दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां उतना दौरा संयुक्त रूप से नहीं कर पाई थी। कि अमेठी की ये वो जनता है जिसने राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल ला दिया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके शहजादों को अमेठी की जनता ने धूल चटाई और लोकतंत्र को ये संदेश दिया कि अगर सांसद 15 साल लापता रहा तो उसका क्या, पूरे खानदान का बोरिया बिस्तर बांधने की ताकत गरीब नागरिक में है। So to decode this mystery of missing or non-missing MPs, depending on which side of the political spectrum you are on, we are now joined by Tuhin Sinha, who is the national spokesperson of the BJP, and Ajay Verma, who is a Congress leader. Sir, मेरा पहला सवाल तो आप ही से है अजय जी। 3 तारीख को राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, तब से आज तक 9 दिन हो चुके हैं। वोटिंग इन रायबरेली इज ऑन द 20th। उनकी पहली रैली सिर्फ 17 तारीख को है, 3 दिन पहले। व्हाट इज इट इफ नॉट एपैथी या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए लोग गांधी परिवार को इस कदर प्यार करते हैं कि देश के 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी और श्री राजीव गांधी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को महात्मा गांधी के साथ मिलकर जो आज़ादी दिलाई और जो आरएसएस और भाजपा के लोगों की गवाहियों पर शहीदों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, फांसी दी अंग्रेजों की, ये लोग उनके साथ काम करते रहे। तो वो लोग अगर ना पूछें इस बात को तो बहुत ज्यादा अच्छा। देखिए, देश की सरकार, जनता का हमें इतना समर्थन है, रायबरेली के लोगों ने मन बना लिया है कि कई लाख वोटों से राहुल गांधी को जिताएंगे। आप भी यहीं बैठेंगे 4 तारीख को, हम भी यहीं बैठेंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, अमित शाह जी के जो 5 सवाल वो जनता में डोमिनेट करके जनता को और देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे देश की सरकार से लोग और बहनों भाइयों सवाल पूछे जाते हैं। अपोजिशन का हक होता है सरकार से सवाल पूछे। अब सरकार से सवाल पूछे जाएं, कहां है वो 15 लाख रुपए जो नहीं आए, कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां, कहां है वो 100 एम्स, कहां है वो अमीर चप्पलों में जहाज की यात्रा करेगा, अमीर गरीब हो जाएगा, कहां है इस देश में नारी सुरक्षा। प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारिक प्रधानमंत्री के दत्तक पुत्र बलात्कार करने के बाद उनको हाथ उठा के समर्थन मांग के फिर उनको भगा दिया जाता है। राजनयिक उनका पासपोर्ट रद्द नहीं किया जाता। ब्रजभूषण रायबरेली मुद्दे से मत भटकाइए, बात करने दीजिए। सवाल हम पूछना चाहते हैं, वो उल्टा लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए सवाल पूछने का काम सरकार का नहीं है, देश की जनता का है, 140 करोड़ वोटर का है, देश के विपक्ष का है। इनका काम है जवाब देना। जवाब तो जब देंगे गृह मंत्री जी, जब इन्होंने कुछ किया हो। इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय प्रोपोगंडा, सिवाय पॉलिटिकल विंडेटा। हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस और मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, अपने भाषणों में इनके अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं है। एम्स इन्होंने कोई नहीं बनवाया, तमिलनाडु में बनवाया। अजय जी, वी बेसिकली गॉट योर पॉइंट, लेकिन अगर रायबरेली की जनता के कोई सवाल हैं तो वो किससे पूछें? क्या उनको इतना भी हक नहीं है कि जो नेता बहुत ही हिचकते हुए ही सही फाइनली आया है लड़ने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, वोटिंग से 3 दिन पहले वो रैली करेंगे, इकलौती एक रैली? उसके बाद का प्लान हमें पता नहीं है। बट आप ये कैसे कह रही हैं? सर आप बता दीजिए, आप तो कांग्रेस से हैं, आप हमें बता दीजिए कि क्या प्लान है राहुल का। सेल से नहीं तो आप कैसे कह रही हैं कि वो हिचकते हुए आए? ये हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हम किसको कहाँ उतारें। हमारे नेता हैं भाई, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं परोसते, हम बलात्कारी एमपीओं के बेटे को टिकट नहीं देते, हम बलात्कारी एमपीओं को नहीं बचाते। हम लोग देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। देश सर बट ये कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है ना। 400 किलो आरडीएक्स आज तक पता नहीं। सर ये कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा है। अगर ये कॉन्फिडेंस दिखता तो राहुल गांधी को रायबरेली में जाना चाहिए था। देश 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है सर, एक बार भी वो नहीं गए हैं। तो आप तो बीजेपी को हैंडल दे रहे हैं अटैक करने के लिए कि मिसिंग एमपीज हैं। रायबरेली, देखिए रायबरेली के देवतुल्य वोटर के बीच उनके दिलों में बसे हुए हैं, उनके मन में बसे हुए हैं।
और वहां प्रियंका जी पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व और कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर कार्यकर्ता, वहां रायबरेली का वोटर, बाहर के लोगों ने कहा हमारे यहाँ बोले हम ही बहुत हैं यहाँ के लिए, तो आपको जरूरत नहीं है। आप देश में जो इनके अब की बार 400 हार का नारा है उसको सार्थक करिए, और अब तो घट के 150 से 100 सीटों पर रह गए हैं। ट्वीन से ना अभी जो ताजा अनुभव ट्वीन से ना राहुल और गांधी परिवार, राहुल जी ने कहा they are in the hearts of the people. They don't have to canvass for votes. They rule the hearts. Well, good evening, Priya. In Raebareli, Rahul Gandhi is seen as a quitter who did not have the courage to contest from his family bastion. So as such, there is a lot of cynicism even among the Congress supporters over there. He's seen as a man of zero credibility, and if elections were to be held today, he would be losing by at least 2 lakh votes. The margin will only increase as the voting day comes close. Now, the fact is, there are 5 very pointed questions which Honorable Home Minister has thrown at him. And ideally, the people of his constituency have a right to know his answer. These are national issues. Over the last 5 years, they have played out on the public domain. Why should he not specify his stand on Article 370 or on triple talaq or on surgical strike to his own constituency? And for a moment, let me give it to him that he does not want to be drawn into a larger national debate. In that situation, I am challenging him to come for a debate with Dinesh Pratap Singh, the local, the candidate of the BJP, and debate on the development of Raebareli. Even that they will not do, because in the 72 years Raebareli has been with them from 1952. Raebareli has been lagging on all social indicators, on all health parameters. Today, these people are questioning, आपने एम्स नहीं बनाया, 7 एम्स थे 2014 में, आज 23 एम्स है। अगर ये अंधकार में रहना चाहते हैं, अगर ये अनभिज्ञता में रहना चाहते हैं, तो इनकी प्रॉब्लम है। ये कहते हैं कि आपने एयरपोर्ट नहीं बनाया। 74 एयरपोर्ट थे, आज 148 एयरपोर्ट है। आज 700 नए मेट्रो लाइन है पूरे देश में। तो पूरा देश देख रहा है जो डेवलपमेंट हुआ है। अगर ये अंधकार में रहना चाहते हैं, इनको मजा आता है अंधकार में रहने का, तो ये इनकी आदत है। लेकिन जो आपने कहा प्रिया कि 17 तारीख को पहली बार कैंपेन करने के लिए आ रहे हैं, ये बस यही दिखाता है कि ये किसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूंसी को पकड़ कर रखना चाहते हैं। उनके प्रति इनकी जिम्मेदारी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रति इनकी जिम्मेदारी शून्य है। Ajay Verma, quick retort. I really need to take a break in 30 seconds. We'll resume after the break. Quick retort. Yes. 30 seconds. देखिए, ये अपनी रणनीति बना के अपने बारे में बताएं कि कहां है वो 100 एम्स, कहां है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। ये इन और अमित शाह जी के सवाल है, जनता के सवाल है। रायबरेली की जनता ने कहा है चलो बुलावा आया है, राहुल भैया को बुलाया है, चलो बुलावा आया है, राहुल को बुलाया है। तो रायबरेली की अभूतपूर्व मांग पर वहां के देवतुल्य वोटर ने वो परेशान हो गए। देश की तानाशाही से राहुल को बुलाया है, तो बीजेपी यही तो बोल रही है कि रायबरेली नहीं, अमेठी भी बुला रही है कि कहां है राहुल जी, आ जाइए। बट वी विल एक्सपाउंड ऑन दैट आफ्टर अ वेरी क्विक ब्रेक। वी रियली नीड टू टेक दिस कमर्शियल ब्रेक. डू स्टे ट्यून्ड आफ्टर द ब्रेक. In association with Nima Heritage Jewelry from Kalyan Jewelers. पिछले 75 सालों से घर घर में प्यार प्रेस्टीज में ही तो पक रहा है। जो अपनों से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। कल चाहे जो भी हो, मेरी फैमिली का फ्यूचर हमेशा सुरक्षित रहेगा। अच्छा लगता है ना जब आप किसी पे इस तरह भरोसा कर सकते हो। ICICI Prudential Life Insurance, जिम्मेदारी लगे प्यारी। Maruti Suzuki presents Strong Hybrid. Get a range of over 1200 kilometers in a full tank. It's unbelievable. It's Strong Hybrid by Maruti Suzuki. Nexa. Hello, Mr. Ferreira. Qatar Airways, we're now more connected to you than ever. So we know exactly what you want, when you want it. Giving you the personalized experience that shows you're the center of our world.
मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन। बिल्डर से पूछेंगा, डीलर से पूछेंगा, साइड पे पूछेंगा, जाके साइड में पूछेंगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेंगा। When and why, ROI। कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना, 99 acre से ही पूछना। सही है सर। गाड़ी सर्विस पे आई है, वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक ऑयल डालूं या वही पुराना वाला? सही है, वही फुल सिंथेटिक वाला। गाड़ी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। Valvoline full synthetic oil. Better protection, better performance. Engine और pocket दोनों के लिए सही. Switch to synthetic. The biggest game with the biggest players. Every second is important. Every corner has drama. We have to push the boundaries, take the risk. From the heroes to the ninja to zombies and the creatures. And so it begins. They are here to give their best shot. It's a gentleman's sport, but they are fierce. Gears on, they are set to pump up the crowd. Watch who wins the championship crown. That's nice. Hollywood Super League. Every night at 11, only on Movies Now and Movies Now HD. Welcome back. Before I resume the debate, look at the visuals that are playing out on your screens. What you see there is Union Home Minister Amit Shah, who was in Raebareli. Who is he meeting? This man is a former chief whip of the Samajwadi Party from Unchahar Assembly seat. He's been a 3-time MLA from this seat, Manoj Pandey. He, remember, during the Rajya Sabha polling, had cross-voted. He had left the Samajwadi Party despite being the chief whip. Now, My question to you, अजय वर्मा, is क्या आपको पता है कि रायबरेली में एक गांव है उर्वा, जिसको सोनिया गांधी ने अडॉप्ट किया था? जो एमएलए एमपीज होते हैं वो एक गांव को अडॉप्ट करते हैं। वहां के लोगों के बारे में एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, वो लोग कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है कि सोनिया गांधी ने हमें अडॉप्ट किया है। इतने सालों से वो यहाँ से एमपी हैं, हमको कुछ 2 नल मिले हैं और जो थोड़ा बहुत काम हुआ है उनका क्रेडिट भी वो इनको देते हैं, मनोज पांडे जी को, समाजवादी पार्टी के नेता को। तो फिर why would you think voter will not feel taken for granted? देखिए, अभी मेरे पास एक वीडियो आया रायबरेली से। राघव त्रिवेदी एक पत्रकार है, भारत की चौथी आवाज। उसको इसलिए पीटा गया है गृह मंत्री जी के इशारे पर वहां की पुलिस ने कि उसने कुछ महिलाओं का लाइव वीडियो दिखा दिया। आपके चैनल को भी मैं भेज दे रहा हूं, इसे दिखा दीजिए तो मैं समझूंगा वास्तव में हिंदुस्तान की लोकतंत्र की आवाज है। पत्रकार जिंदा रहेंगे, बचेंगे। उसने महिलाओं ने बता दिया कि हमें पैसे दे के यहाँ बुलाया गया था, हमसे तय हुआ था इतने और हमें कम पैसे दिए। बस तो इसी बात पर 50 पुलिस वालों ने उसको हॉस्पिटल में। Sir, that's a law and order issue. You might have a valid point. I do not have the facts of the matter, but you're not answering my question. My question is कि लोगों को क्यों नहीं लगेगा कि आप जो बता रही हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हाँ, आप जो बता रही हैं ना, आप जो बता रही हैं, जी हाँ, आपके पास ये भाजपा के आईटी सेल द्वारा भेजा गया वो स्क्रिप्ट है लिखा हुआ। सर, आपके पास डेटा है तो आप काउंटर कीजिए ना। मुझे भाजपा के आईटी सेल ने कोई कुछ नहीं भेजा है। इज्जत अफजाई का मतलब ये एलिगेशन लगाने का जरूरत नहीं है काउंटर कर। देखिए, हमें काउंटर तो नहीं, एलिगेशन तो आप लोग लगा रहे हैं, काउंटर तो उसका करेगा जो सच बोलते हो। पत्रकार पिट रहे हैं, आप बताइए, जनता से झूठ बोला जा रहा है, जनता सर, आई एम आस्किंग यू एप्पल्स, यू आर आंसरिंग ऑरेंजेस एंड देन यू आर अक्यूजिंग मी। तुहिन सिन्हा, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट रिस्पांस। तुहिन सिन्हा, सरकार कटघरे में खड़ी है सारा। मैडम देखिए प्रिया जी, किसी एक क्षेत्र का सांसद होना, उसके लिए एक समर्पण की भावना चाहिए होती है, जो इस गांधी परिवार में नहीं है। जब ये हारे 2019 में अमेठी के बाद तो वहां गए तक नहीं, और 2021 में जब ये बयानात गए थे तो ये कहते हैं कि मुझे यहाँ का संसद बनकर बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जब मैं उत्तर
में जब सांसद था तो वहां जो है लोगों से बात करने में मजा नहीं आता था, उनमें नॉलेज नहीं था। ये तो ये मतलब ये इस तरह से विभाजित करते हैं देश को, तो अब किस मुंह से जा रहे हैं ये नॉर्थ में दोबारा अमेठी या रायबरेली वापस? तो आपने देखा होगा कि आज से 10 दिन पहले जयराम रमेश ने बयान दिया था कि प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही अमेठी से क्योंकि वो पूरे देश में प्रचार करेगी, लेकिन इनकी हालत इतनी खराब है, इतनी दुर्दशा है कि पिछले 10 दिन से जो है केवल और केवल वो रायबरेली में बैठी है कि किसी तरह इनकी डिपॉजिट नहीं जब्त हो जाए। Now, तो ये तो हालत है गांधी परिवार की, आज कोई सेफ सीट नहीं मौजूद है। Congress might be trying to say that this is a strategy, but this is a strategy that definitely is befuddling, it's flabbergasting. How can the voters be ignored like this? Or is there something to the story that we are not aware of? We'll definitely know on the 4th of June. Thank you, Ajay Verma ji. Thank you, Tuhin Sinha, for joining us. We take a very quick break.